Hello students, welcome to the class of English. Today we are going to start a new chapter in English literature, that is The Road Not Taken. It is a poem and it is the most popular poems of Robert Lee Frost. यहाँ पे पोएट ने डिस्क्राइब किया है पोएम जो है एक बहुत अच्छा इमेजिनरी है। इस पोएम में क्या है चॉइसेस के बारे में बताया है कि एक डिसीजन किस तरीके से पर्सन्स की पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। जो स्पीकर है उसने एक पाथ चूज किया है दूसरे के बजाय और बोलता है कि इसी ने सारे डिफरेंस क्रिएट कर दिए हैं। तो सबसे पहले इस पोएम का मैं एटमॉस्फेयर अब बताती हूँ क्या है। सबसे पहले यहाँ पर एक स्पीकर है इस पोएम का जो जंगल में जा रहा है चलता हुआ, तो उसे रास्ते में क्या दिखता है कि वो रास्ते में दो रास्ते आ गए हैं। जहाँ से वो जा रहा है आगे चलते चलते वहाँ पे दो रास्ते आ गए हैं। इस रोड पर वो चल रहा था और वो रोड दो रास्ते में बट जाती है। तो दोनों में से कौन सा रास्ता वो चुने यही पोएम में है। तो शुरू करते हैं अपनी पोएम। Two roads diverged in a yellow wood and sorry I couldn't travel both। मतलब दो रोड्स डाइवर्स होते हैं येलो वुड में। येलो वुड क्या जंगल में और येलो क्यों वो लग रहा है क्योंकि उस टाइम पे स्प्रिंग का सीजन है, स्प्रिंग में पतझड़ वगैरह होती हैं, पत्ते सारे सूख जाते हैं, इस वजह से येलो वुड नाम दिया है। तो टू रोड्स डाइवर्स होती हैं अपोजिटली येलो वुड में और वो दोनों पे ट्रैवल नहीं कर पा रहा था। एंड वी वन ट्रैवल लॉन्ग आई स्टूड, एक ट्रैवल होने के नाते वो एक जगह खड़ा रहा and look down one as far as I could। जितना हो सका मैंने उस रोड को दूर तक देखा था कि कितनी बड़ी जाती है, कहाँ तक जाती है, क्या है। To where it bent into the undergrowth, मतलब वो जहाँ तक देखा था, जहाँ तक रास्ता जो है रोड जो है वो मुड़ नहीं जाती, अंडरग्रोथ यहाँ पे रास्ते मुड़ने के लिए आया है। आगे स्पीकर क्या बोलता है, then took the other as just a sphere and having perhaps the better claim। तो उसने क्या है दूसरा रास्ता ले लिया और वो अपने डिसीजन को कैसे कर रहा है कि उसने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, परहैप्स यानी कि शायद ही सही है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि जो दूसरा रास्ता था बहुत ग्रासी था। ग्रासी क्यों था, क्योंकि उस पर लोग वगैरह जो थे बहुत कम चले थे और ग्रासेस वगैरह जो है वो कम कुचली गई थी। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो स्पीकर जब वहां से जा रहा था, जिस रास्ते उसने चूज किया था, जो रोड उसने चूज की थी जाने के लिए, जब वो वहां से जा रहा था तो उसे क्या लगा कि दोनों ही रास्ते सेम है, मतलब दोनों रास्तों पर ही सेम चला गया है। कहने का मतलब वो दोनों रास्ते सेम ही लग रहे हैं, उन दोनों पर ज्यादा चला नहीं गया है। मतलब बहुत सारी बातें चल रही है इसके दिमाग में कि सोच रहा है कि मैं क्या करूं, वापस जाऊं दूसरे रास्ते को ले लूं या इसी पे चलता रहूं मैं। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black। तो यहाँ स्पीकर बोल रहा है कि दोनों रास्ते पर ही बराबर से पेड़ों की पत्तियां गिरी हुई हैं, दोनों रास्तों पर बराबर पेड़ की पत्तियों ने ढक रखा है और उन पर से ज्यादा लोग नहीं गुजरे जिसकी वजह से वो पत्तियां जो भी हैं सब ब्लैक हो जाएं। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी कि ज्यादा पैरों से उन पत्तियों को कुचला नहीं है जिसकी वजह से वो पत्तियां जो हैं ब्लैक हो जाएं। तो यहाँ पे स्पीकर डिसीजन लेता है दूसरी लाइन में, ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो उसने क्या किया था, दूसरे रास्ते को चुना था और जो पहला रास्ता था उसने क्या सोचा कि और कभी आऊंगा तब मैं इस रास्ते पे जाऊंगा। लेकिन अगली लाइन में एक और बात आती है स्पीकर के दिमाग में, येट नोइंग हाउ ही लीड्स ऑन टू वे। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो रास्ता मैंने पकड़ लिया है वो रास्ता किस तरीके से दूसरे रास्ते पे लेके जाएगा। मतलब एक जो रास्ता है वो किसी और से जुड़ेगा, फिर वो किसी और से जुड़ेगा, तो अलग अलग रास्ते पे किस तरीके से लेके जाएगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। तो मुझे डाउट है कि शायद ही मैं वापस आ पाऊंगा, क्या मुझे कभी वो चांस मिल पाएगा कि मैं उस दूसरे वाले रास्ते को ट्राई कर सकूं। फिर लास्ट वाले स्टैंजा में जो स्पीकर है वो फ्यूचर में पहुंच जाते हैं, इमेजिन करने लग जाते हैं कि क्या होगा। शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं एक आह बढ़ता हुआ, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, फ्यूचर में मैं कहीं ना कहीं बैठा होऊंगा, ये स्टोरी को याद करूंगा और किसी ना किसी को ये दो रोड्स वाली स्टोरी सुना रहा हूँ फ्यूचर में, याद कर रहा हूँ। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, कई सालों पहले मुझे जंगलों में रोड्स मिली थी जो कि दो रोड्स में डाइवर्स्ड हो रही थी, येलो वुड्स में डाइवर्स्ड हो रही थी। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और मैंने ऐसा रास्ता चुना जिसपे कम चला गया था और उस रास्ते को पकड़ने की वजह से मेरी पूरी जिंदगी ही बदल गई। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। तो स्टूडेंट्स मेन मतलब हमें पोएम का ये है कि कभी ना कभी किसी ना किसी की जिंदगी में एक ऐसा पॉइंट जरूर आता है जब उनको दो रास्ते में से एक रास्ता जरूर चुनना पड़ता है
और वो रास्ता सही है या गलत ये उनको पता नहीं होता, बस वो इन रास्ते पे चलना स्टार्ट कर देता है। तो ये थी हमारी पोएम द रोड नॉट टेकन।